देखिए, आज आप लोग को हम पढ़ाते हैं मानव रक्त के बारे में, यानी ह्यूमन ब्लड। ये बायो का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लगभग सभी, मतलब कंपटीशन परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं कि रक्त की प्रकृति कैसी है, तो वो तरल संयोजी ऊतक है। फिर ये है कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो वो 7.4 होता है। फिर आपसे हम एक इसमें नेक्स्ट लाइन ये डिस्कस करना चाहेंगे कि वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। ओके, औसतन है मतलब एक एवरेज है। ओके, और फिर बात आती है कि रक्त कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो रक्त को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्लाज्मा, एक रुधिराणु। तो प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही कहते हैं और इसको रुधिराणु को ब्लड कार्पेसल कहते हैं। फिर बात आते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। ओके, और रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। यानी कि अगर टोटल मान लीजिए 10 यूनिट है आपके अंदर ब्लड, तो उसमें 6 यूनिट में प्लाज्मा होगी और 4 यूनिट में ब्लड होगा। ओके, तो फिर इसको बाद में ये 60 यूनिट को भी बाद में हम बांटते हैं। तो 60 यूनिट में 90% जल हो जाता है और 7% प्रोटीन। ये मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। फिर 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज। ओके, 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज। फिर हम बात आती है ब्लड कार्पेसल की, रुधिराणु। तो ये मैंने बताया नहीं था, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। तो मैंने प्लाज्मा को डिफाइन कर दिया, अब रुधिराणु की बारी आती है। तो इसमें देखिएगा ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। भाई 60 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अभी 40% के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इसके 3 भाग होते हैं। ओके, तो लाल रक्त कण जिन्हें आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कण जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और रक्त बिंबाणु जिन्हें हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। आपने सुना होगा इस समय डेंगू हो रहा है, इसमें ब्लड प्लेटलेट्स में ही कमी आती है। खासकर कहते हैं ना, इतनी प्लेटलेट्स बची इतनी बची, ये वही है, ये आपके ब्लड कार्पेसल का एक भाग होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ब्लड 2 भागों में बटा हुआ होता है, प्लाज्मा, ब्लड कार्पेसल। फिर प्लाज्मा में मैंने बताया कि ये मतलब आजीवित तरल भाग होता है और इसमें ये सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको रुधिराणु के बारे में बताया कि 60% ये हो जाता है, 40% ये हो जाता है। फिर मैंने आपको इसके भी बता दिया कि इसके 3 भाग होते हैं। ओके, फिर जो है अब हम आगे आते हैं। तो इसमें हम आपको इसके ये बताना चाहेंगे कि जो है लाल रक्त कण, आरबीसी, मैंने आपको बताया नहीं था 3 भाग होते हैं, उसमें पहला लेते हैं आरबीसी। तो इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ओके, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ये मतलब अगर साइंस का पेपर होगा तभी आपसे ये पूछेगा, वरना तो हाँ, ये इतना ही पूछेगा कि लाल रक्त कण और मतलब इससे केंद्रक पाया जाता है या नहीं, और इसका टाइम पीरियड पूछेगा, इसका निर्माण कहाँ होता है ये पूछेगा, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है ये पूछेगा। तो आपको हम एक एक करके बता दे रहे हैं। देखो, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसकी जो स्थिति होती है ये अस्थि मज्जा, आपने सुना होगा बोन मैरो। लेकिन जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। ओके, ये यहाँ याद रखिएगा कि भ्रूण अवस्था में निर्माण इसका यकृत व प्लीहा में होता है। फिर इसके जीवन काल इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। वैसे तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से इसकी स्थिति भी होती है और ये भी होता है कि केंद्रक पाया जाता है कि नहीं। जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बता दे रहे हैं कि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और लौह यौगिक, देखो वो प्रोटीन है ग्लोबिन, अगर लौह यौगिक पूछ रहा तो हिमैटिन हो जाएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद में मैंने आपको जो बताए थे ब्लड कार्पेसल के 3 भाग, तो पहला हो गया आरबीसी। अब दूसरा बताते हैं श्वेत रक्त कण, उसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। बाकी तो आप देख ही लेंगे, जैसे उसे रेड ब्लड कार्पेसल कहते हैं, इसे वाइट ब्लड कार्पेसल कहते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है और इसका निर्माण देख लीजिए, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, फिर लिम्फ नोड और यकृत और प्लीहा, इन सभी जगह पे इनका निर्माण होता है। फिर इनका जीवन काल जो होता है वो 2 से मात्र 4 दिन ही होता है। इनकी जो मृत्यु होती है वो ब्लड में होती है। ठीक है, यहाँ से आपसे अगर पूछेगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिर्फ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है।
ओके। फिर इसका जो लास्ट पार्ट था आपके ब्लड कार्पसल का, रक्त बिम्बाणु, तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं और इसी को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। और रही बात इसके जीवन काल की, तो वो 3 से 5 दिन का होता है। देखिए ये सभी अगर हम मान लीजिए, वैसे मैंने लिख दिया है दिन, लेकिन ये सिर्फ दिनों की बात हो रही, कुछ महीने या साल की बात नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये मैंने आपसे, अब ये ब्लड का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें ये बताना होगा एंटीजन, एंटीबॉडी, अभी बहुत कुछ बताना है इसमें मुझे आपको। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी सजेशन हो तो बताइए। बाकी बने रहिए मेरे साथ और बताइएगा कैसा लगता है आपको पढ़ने में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।